नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी अब अपना एक बड़ा बयान दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने एक लाइव शो में ये एक बात कहा है कि जो भारत ने मिसाइल दागा था वो जानबूझकर दागा था हम पर। दोस्तों वो हमसे युद्ध चाहता है, इसलिए उसने मिसाइल दागा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उसने फिर बाद में लड़ाई को रोकने के लिए उसने इसे छोड़ दिया। दोस्तों पाकिस्तान में जब ये भारत से मिसाइल गिरा था तब पाकिस्तान में दहशत इतना ज़्यादा बढ़ गया था हिंदुस्तान का कि अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान का हर एक इंसान जानता है कि भारत उनके खिलाफ़ जब कोई कार्रवाई लेगा तो उनका पूरा बेड़ा गर्क कर देगा। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, आपकी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, मेरी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, बट दैट इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट written and sent by a grade 22 officer, by a seasoned diplomat posted in Washington, for a non-circulation document, for eyes only, मुख्तसर। मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूंगा कि खुदारा अपने मंजे हुए सफारतकारों की उनकी प्रोफेशनलिज्म को डाउट ना कीजिए। कल ये जिम्मेदारी आपके पास हो सकती है, कल आप उस मनसब पे होंगे, यही इंस्टीट्यूशन ने आपके साथ काम करना है। इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना हमारा फर्ज है। अगर हमने एज अ डेमोक्रेसी ग्रो करना है, अगर हमने इवॉल्व करना है, तो हमें इदारों का एहतराम करना सीखना होगा, और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जनाब वाला, अब सवाल ये है कि सवालिया निशान लगा दिया गया। अब भी अगर मोजेस मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ उस डॉक्यूमेंट के बारे में सवालिया निशान रखते हैं, आई एम रेडी टू मेक अ प्रपोजल। आई एम रेडी टू मेक अ प्रपोजल, मिस्टर चेयरमैन, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेट्स गो इनटू इन कैमरा सेशन एंड लेट द ambassador of Pakistan in Washington come and tell the House and brief the august members of the House that whatever he sent, does he stand by that or not? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा। वजीर आजम ने ख्वाहिश जाहिर की और मेरे कई कोलीग्स जहां तशरीफ फरमा हैं, उन्होंने मुझसे भी कहा, एंड आई रिस्पेक्ट तुम, कि उसको ले जाओ। हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और सब चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद वजीर आजम ने कौम के सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। कल उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कौम को एतमाद में लिया। जनाब वाला, मैं आगे चलना चाहता हूँ, और वो ये है कि बताइए, अगर ये गुफ्तगू से ये निचोड़ निकले कि अगर तुम यहां से बाज ना आए तो बहुत बुरे नतीजे होंगे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो जाता है तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे, हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो फिर कौम को बताना चाहता हूं, हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे एंड यू विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ये धमकी नहीं तो क्या है कौम को? अगर नाकाम हो, जी मैं वही मतलब है, तो फिर धमकी किसको कहते हैं? ये भी आज कौम को इसके बारे में एक राय कायम करनी चाहिए। जनाब वाला, मैं आगे चलना चाहता हूं। अमेरिका के साथ हमारा एक तवील ताल्लुक रहा है, and those who have served in the foreign office, and I see some faces here who have been in the foreign office, they know that Pakistan-US relations have been cyclical in nature. We were the most allied of the allies,
and we were the most sanctioned of the allies. ये पाकिस्तान की तारीख में इस बात गवाह है इस बात की। जनाब वाला, मैं अर्ज करता चलूं, हम तवक्को क्या करते हैं? हम हरीफ रहे हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हम रखना चाहते हैं, हम किसी से बिगाड़ना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव नहीं है, पाकिस्तान का मफाद नहीं है। लेकिन जनाब वाला, वो कहते हैं that the US wants Pakistan to support them on all issues important to the United States, understandably. But my question is, Mr. Chairman, there are issues that are of Pakistan's concern. Why do they remain quiet on that? मैं आज on the floor of the House कहना चाहता हूं, क्या ये आवाम बताए कि पाकिस्तान की आवाम का, कौम का मसला कश्मीर इशू नहीं है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? जम्मू और कश्मीर आपका मसला है कि नहीं है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि नहीं है? और अगर हैं तो हम कहते हैं कि अपना किरदार अदा करें, तो कहते हैं नो, डू इट बायलैटरली। हिंदुस्तान जो कहता है वो हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इजाजत नहीं देंगे, नॉट रियलाइजिंग दैट टू एटॉमिक स्टेट्स, neighbors, can, if go to war, can be devastating for the region, and the whole region and the globe will be sucked into that crisis, even if we want to intervene or not. जनाबे चेयरमैन, मैं इस सवाल के सामने हालिया वाकया रखना चाहता हूं। क्या कौम नहीं जानती कि 9 मार्च को हिंदुस्तान एक मिसाइल बकौल उनके एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, और वो मिसाइल 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद में आ गिरता है। मियां चन्नू के पास अल्लाह का लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन वो कहते हैं, जब हमने एक्सप्लेनेशन मांगा तो कहते हैं इट वाज एन एक्सीडेंटल फायर। Will you tell the nation, or will you tell the Security Council? And I've written to the President of the Security Council, and I've written to the Secretary General of the United Nations. मैंने खत लिख के भेजा है कि Secretary General, that accidental fire could have led to an accidental war between two neighbors that are atomic powers, and the reaction time is not hours, it's minutes. It's such a dangerous game that India has played. And where are their SOPs? Where are the protocols? Where was the self-destructive system? That missile is capable of carrying a nuclear warhead. Let the nation know. कौम को मालूम होना चाहिए ये कितनी बड़ी, हम बात करते हैं सन्नाटा, कोई खातिर खा जवाब नहीं देता। जो आज तक कहते हैं डायलॉग करो, हमने कब डायलॉग से इनकार किया है? मेरा वजीर आज़म कहता है यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स पीस, आई विल टेक 2। लेकिन वहां जो हिंदुत्व की सोच गालिब आई हुई है, वो जो आरएस मेंटेलिटी आज दिल्ली पे गालिब है, वो डायलॉग नहीं चाहती। वो कश्मीरियों को जकड़े रखना चाहती है, वो जुल्म की चक्की में उनको पीसना चाहती है। जनाब वाला, फिर चलिए, आप अलंबरदार हैं, चले मसला कश्मीर में आपको दिलचस्पी नहीं होगी, इंसानी हकूक में तो दिलचस्पी है आपको। The Western democracies of the world are advocates and torch bearers of human rights. जनाब चेयरमैन, ईमानदारी से बताएं कि क्या मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हो रही? और अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाते हैं, क्या रवैया अपनाया जाता है? उस पर खामोशी क्यों अख्तियार की जाती है? समिट ऑफ डेमोक्रेसीज दावत देते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को दावत दी जाती है, इट्स अ वर्चुअल समिट। मैं पूछता हूं कि बताइए उसके तरीकाकार क्या होगा? वो कहते हैं हाँ, हमने वजीर आजम को दावत दी है, मत भूलिए
वो पाकिस्तान का वजीर आज़म है। शख्सियत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आज़म है। उसको दावत दी जाती है, कहते हैं he can participate through a 3-minute recorded statement, और उसके बाद जो डायलॉग होगा जिसमें नरेंद्र मोदी तो शामिल हो सकता है, उसमें इमरान खान शामिल नहीं होगा। तो मैंने कहा और दुरुस्त कहा इमरान खान साहब को कि हमें फिर इस समिट में जाने की जरूरत नहीं है और हमें किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, और हम जानते हैं कि उसके मकासद क्या थे। जनाब वाला, चीन की कंटेनमेंट की पॉलिसी आती है, सीपैक की बात होती है। आप जानते हैं कि सीपैक के खैर खा कौन है और सीपैक के बदखा कौन हैं, और इस पे इत्तफाक है कौम का कि देयर इज अ नेशनल कंसेंसस ऑन दिस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट of CPEC, of BRI. Janab wala, because Pakistan feels, and my government feels, and the PTI government feels, this is a project that can enhance regional connectivity and lift millions of people out of poverty if this goes ahead, and bring prosperity to the people of Pakistan. Janab wala, फिर हम कहते हैं कि आइए आगे बढ़ते हैं। इजहार किया जाता है कि नाराजगी का इजहार किया जाता है कि हमने एब्सटेन किया, हमने वोट पे एब्सटेन किया, जनरल असेंबली में एब्सटेन किया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एब्सटेन किया। मैं सवाल उठाता हूं उनसे कि हमने एब्सटेन किया, लेकिन जो आपका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सेदार है आपका, वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उन्होंने एब्सटेन किया? जी हां किया। वो जनरल असेंबली में जाता है, वो एब्सटेन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है, एब्सटेन करते हैं? जी हां करते हैं। IAEA में जाता है, एब्सटेन करते हैं? जी हां करते हैं। तो सवाल ये है, हिंदुस्तान को आप एक और नजर से देखना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक और नजर से देखना चाहते हैं। माजरा क्या है? माजरा क्या है? ये उगदा तो हल कर दीजिए कौम के लिए। जवाब पता क्या मिलता है जनाब चेयरमैन? जवाब आता है, और मैं अर्ज कर दूं कि वी लुक एट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ चाइना। चाइना कंटेनमेंट का जो एक तस्वुर है वो गालिब आ रहा है और वो हमारे सामने है। जनाब वाला, अब मैं ये अर्ज करता चलूं और रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खारजा पॉलिसी में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना है, और उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्पेस बढ़ानी है। हम रूस से, चीन से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, उम्मा से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, इंगेज अफ्रीका पॉलिसी के जरिए अपने ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं, और ये हमने कोशिश की है और उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। अब जनाब वाला, वी वॉन्ट गुड रिलेशंस विद एवरीवन, एंड वी डोंट वांट टू बी हॉस्टाइल टू एनी कंट्री। दैट हैज बीन आवर पॉलिसी। और इमरान खान कहते हैं कि अगर कौम फैसला करे कि आजाद खारजा पॉलिसी कौम को चाहिए, क्या पिछले कई दहाइयों की तरह आपने रेंगते रहना है, चूंटियों की तरह, शाहीन के परों की तरह उड़ना है, या चूंटी की तरफ रेंगना है? ये आज फैसला करना है कौम ने, ये फैसला करना है आज कौम ने। और आज उस फैसले का लम्हा आ गया है, और आज कौम को ये फैसला करना है। जनाब वाला, मैं आगे चलता हूं। ये अवान बैठा है, और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बड़ी बाज़गश्त सुनी है।